वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा। दोस्तों वंस अगेन आपको हैप्पी न्यू ईयर। बैंक चाहे जितना आपके ऊपर चार्ज लगा सकता है क्रेडिट कार्ड्स में, वह चाहे तो 50% भी लगा सकता है, वह चाहे तो 60% भी लगा सकता है, 70% तो लगाएगा नहीं, लेकिन हाँ चाहे जितना चार्ज लगा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड से रीपेमेंट किया है, जैसे मान लीजिए कि 50,000 का रीपेमेंट किया है, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने उसको अगर टाइम से बिल अगर भुगतान नहीं किया है जितनी उसकी टाइम लिमिट है, तो अगर वो 50% चार्ज लगाता है तो आपको 25,000 रुपये आपको पेनल्टी के देने पड़ेंगे। इसीलिए क्या है पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। पहले 30% की उनके ऊपर लिमिट थी कि 30% से ऊपर कोई भी बैंक चार्ज नहीं लगा सकता, लेकिन अब वो लिमिट हट गई है। अब लिमिट अनलिमिटेड हो गई है, बैंक चाहे जितना चार्ज लगा सकता है। पूरा क्या है मामला मैं आपको बताता हूँ। वीडियो आप पूरा अंत तक कृपया अवश्य देखिए। अगर चैनल अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, देखो क्या है ना कि एक संस्था है NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशनल कमीशन। ठीक है, ये जो संस्था है इसने 2008 में एक फैसला दिया था। इसने फैसला दिया था कि कोई भी बैंक 30% से ज्यादा चार्ज नहीं लगा सकता। ठीक है, 30% से ज्यादा एक केपिंग लगा दी थी, मतलब कि 30% से ज्यादा चार्ज कोई भी बैंक नहीं लगा सकता। लेकिन क्या है ना कि जितने भी सारे बैंक थे वो इससे खुश नहीं थे। ये 2008 में फैसला आया था। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, 2008 में। अब कोई भी बैंक इस चीज से खुश नहीं थे कि इतना इतना 30% की आपने केपिंग लगा दी, हमको बहुत नुकसान हो रहा है, और बहुत इसका विरोध कर रहे थे। और ये फिर सारे जितने भी बैंक है वो जो उस समय क्रेडिट कार्ड देते थे वो सारे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तब से लेके फैसला चल रहा, तब से लेके मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जाके 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, 20 दिसंबर 2024 को, कि ये जो है बैंक है ये चाहे जितनी भी अपनी लिमिट लगा सकते हैं, और चाहे जितना भी, मतलब कि लिमिट नहीं, चाहे जितना भी चार्ज लगा सकते हैं, 50%, 20%, 30%, 40%, 70%, अनलिमिटेड जितनी इनके जितना इनके हिसाब से होगा वो लगा सकते हैं। लेकिन अब पूरा मामला है क्या, क्यों 30% पहले था और क्यों अभी अनलिमिटेड हो गया है, मैं आपको बताता हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक संस्था है NCDRC, उसने फैसला सुनाया था 2008 में कि 30% तक की कैपिंग होगी। लेकिन ये सब इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो NCDRC का कहना है कि देखो कोई भी लोन हो तो उसकी एक इंटरेस्ट की एक लिमिट होती है। जैसे मान लीजिए कि वो 6%, 7% से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 15%, 16% तक जाता है। इससे ज्यादा आपको कोई लोन देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें आपके होम लोन, हाउस लोन हो गए, वो भले 9-10% पे चल रहे हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और अगर पर्सनल लोन है तो उसमें थोड़ी रिस्क रहती है, उसमें थोड़ी रिस्क रहती है बैंकों को, तो बैंक उसमें 14-15% तक इंटरेस्ट ले लेता है। तो वो बहुत मैक्सिमम हो गया है, ऐसा इस संस्था का कहना है। अब आप इसकी जगह 20% चार्ज कर सकते हो, इसकी जगह 30% कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, मैक्सिमम 30% ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बैंक है, बैंक सुप्रीम कोर्ट में गए और बैंकों ने कहा कि देखो हम जो सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो बहुत ज्यादा उसमें, और जो लोन होते हैं उसमें बहुत अंतर है। देखो लोन में तो क्या होता है कि लोन में डे 1 से इंटरेस्ट चालू हो जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरी ये, हम डे 1 से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम एक फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को हम, जैसे मान लीजिए कस्टमर को हम पहले 30 दिन का कोई बिल पे करता है तो 30 दिन तक हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। फिर जैसे हम जैसे 1 जनवरी को किसी ने बिल पे किया तो हम 1 फरवरी तक तो उसे चार्ज लेंगे नहीं। फिर 1 फरवरी को हम उसके सामने बिल रखेंगे कि आपको इतना बिल पे करना है, रीपेमेंट करना है। फिर क्या होता है कि बैंक फिर 15 दिन का समय वो और देता है। ठीक है, मतलब ऐसे आप देखा जाए तो टोटल 45 डेज यानी 45 दिन का समय मिलता है किसी भी कस्टमर को रीपेमेंट का। अगर आप उस 45 दिन में भी रीपेमेंट नहीं करते हो तब आप डिफॉल्टर हो जाते हो, तब आपको बैंक एक साथ में 30%, 40%, 50% जितना चाहे वो पेनल्टी लगा सकता है। तो बैंकों का ये कहना है कि देखो हम बहुत सारा कैशबैक देते हैं, बहुत सारी वेबसाइट से आप परचेसिंग करो, फूड परचेस करो, कपड़े परचेस करो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करो, कुछ भी टीवी फ्रिज आपकी इच्छा हो जो मोबाइल परचेस करो, हम आपको कैशबैक देते हैं। हम आपको ये क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट्स पे आपको सुविधा देते हैं। ठीक है, और हम आपको पॉइंट्स देते हैं जिससे आप फ्लाइट से टिकट बुक कर सकते हो, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो। ये सारे हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। अब आप बताइए, बैंक का ये कहना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अब आप बताइए, जब हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतना कैशबैक दे रहे हैं, लोग इतना परचेस कर रहे हैं, हम लोगों का 45 डेज तक कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ये सारा खर्चा कौन उठाएगा? ये खर्चा हम कैसे उठा सकते हैं आप बताइए? जब हम रीपेमेंट नहीं लेंगे तो हम ये सब खर्चा कैसे उठा सकते हैं? देखो मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो एक्चुअल में एक लाइन में तो ये कि कोई भी बैंक नहीं चाहता कि 45 डेज में रीपेमेंट करो। वो तो ये चाहता है कि आप डिले हो ताकि आप भर भर के आप चार्जेस लगाए जाए। ठीक है, वो अब आपको देखना है आपको 45 डेज में रीपेमेंट करना है या नहीं करना है। तो बैंकों का ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा ऐसी वार्ता वहां पर नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब बैंकों ने कहा कि देखो अब हमारी मजबूरी है, हमको लगाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, जिनमें से एक है बेला त्रिवेदी और दूसरे है सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों बेंचों ने इनको ध्यान से सुना और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि नहीं, इनका कहना सही है, वास्तव में ये बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो इनके ऊपर ये 30% कैपिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने सबसे मेन बात ये कही कि देखो ये जो अधिकार है, ये एनसी जो संस्था है NCDRC, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये फैसला कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ये अधिकार क्षेत्र आरबीआई के अंडर में आता है। और दूसरा जो बैंक है, जो बैंकों का कानून है, जो बैंकों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, वो इनको ये अधिकार देता है कि वह चाहे जितना कितना इंटरेस्ट लगाना है, क्या करना है, वो अपने हाथ में अधिकार ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में कहते हुए, और ये जो संस्था थी NCDRC, इसका फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। अब इसमें आरबीआई का क्या कहना है? आरबीआई ने क्या इस पर कोई कैपिंग लगा रखी है इतना परसेंट? नहीं, आरबीआई ने कोई कैपिंग नहीं लगा रखी है। आरबीआई ने बस इतना सा कहा है कि आप हद से ज्यादा किसी से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मत वसूल करो, एक जितना जिनेन हो उतना वसूल करो। ठीक है, ये आरबीआई ने एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ कहा है। दूसरा, आरबीआई ने ये भी कहा है कि
ठीक है, आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो बैंकिंग का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिसाइड कर सकता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है और नहीं लेना है। ठीक है, दूसरा तीसरा ये कि देखो कुछ देश ऐसे हैं जो कुछ देश ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां पे 18 से लेकर 24% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन कुछ इमर्जिंग कंट्रीज है जो अब विकसित हो रही है, तो जैसे उनके अंदर जैसे इंडोनेशिया फिलीपींस आगे है, उनका टैक्स 50% तक भी है, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ है, उन इमर्जिंग कंट्री के साथ है, तो हमारा भी टैक्स कहीं ना कहीं अब 30 से लेकर 50% तक होने वाला है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो हो जाइए सावधान। अगर आपने रीपेमेंट टाइम से नहीं किया तो आप पे भी बहुत बड़ा जो पेनल्टी है वो लगने वाली है। ठीक है, कृपया वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।